नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है टॉक्सिक फेमिनिज्म और मैं इसको बहुत डर के बना रही हूँ क्योंकि इतने खुल के यहाँ पे कोई बात करता नहीं है। मुझे नहीं पता कमेंट सेक्शन में क्या होने वाला है, ये वीडियो कहाँ तक पहुँचेगा, आई हैव नो आइडिया। बट आई थिंक ये वाली एनर्जी हमारे को अपनी सोसाइटी में रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है ना। जब मैं टॉक्सिक फेमिनिज्म की बात करती हूँ तो एक फेमिनिज्म जो अर्बन इंडिया में चल रहा है, जिसके अंडर गर्ल्स को फ्रीडम चाहिए, जिसमें उनको लगता है कि फेमिनिज्म इज़ ऑल अबाउट माय बॉडी, माय रूल्स, माय विशेस। मैं जो चाहे पहनूं, मैं जितने मर्जी बजे घर आऊं, मैं जितनी मर्जी दारू पीऊं, मैं भी सिगरेट पीऊं, मैं कपड़े ना बराबर ही पहनूं और मुझे कितने भी मैं बॉयफ्रेंड चेंज करूं, मैं लिव इन में रहूं। एक फेमिनिज्म ये है। प्लीज़ जो लोग इससे अग्री कर रहे हैं कमेंट ज़रूर कर देना। कई बार सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है यार। अगेंस्ट बोलने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं, सपोर्ट वाले बहुत कम होते हैं। इस वीडियो में मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए क्योंकि मैं बहुत बोल्ड बात करने वाली हूँ यहाँ पे। तो अर्बन इंडिया का फेमिनिज्म तो यही है कि रात को 2 बजे घर आ जाओ, 3 बजे घर आ जाओ, टैक्सी वाला को मैनर्स होने चाहिए। हमने बिल्कुल ही मतलब जो लोग अपने इनर के कपड़े पहनते हैं वो ही पहन के हमको पार्टी करना है। हम बिल्कुल ड्रंक होके एकदम बेहोशी की हालत में घर पहुंचे, हमारा कोई फ़ायदा ना उठाए। हम पब्स में भी जाएं, बार्स में भी जाएं, हम लोग जितना मर्जी सिगरेट पिए, ड्रग्स भी करें तो भी कोई हमारा फ़ायदा ना उठाए। हम लोग पीरियड स्टेन्स को खुले में फ्लॉन्ट कर सकें और हमारे ऑफ कोर्स बॉयफ्रेंड की कोई ये नहीं है कि हम कितने भी बॉयफ्रेंड चेंज करें। ये सारी बातें तो हो रही हैं, ठीक है, शायद किसी को इसकी बहुत ज़रूरत है। हो सकता है कि एक टाइम के बाद जब आपको बेसिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, जो अभी भी हमारे इंडिया में जो पावर्टी की हम बात करें तो यहाँ तो लोग बेचारे खाने को भी तरस रहे हैं। गांव देहात में लड़कियाँ पढ़ाई के लिए भी तरस रही हैं। पढ़ाई छोड़ो, मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में विजिट करके देखा, उन बच्चियों को दूध नहीं मिलता घर में। घर में अगर भाई है, आधा लीटर पैकेट आया तो भाई को दूध मिलेगा, बहन को नहीं मिलेगा, बेटी को नहीं मिलेगा। उस देश में जब हम ये वाली बातें करते हैं ना कि मुझे भी लग्जरी बैग खरीदना है 3 लाख का, मुझे भी ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स चाहिए, वाह इंडिया में रेयर ब्यूटी आ गया, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं जहाँ पे एक तबका खाने को भी तरस रहा है, एजुकेशन को भी तरस रहा है, इक्वल राइट्स को भी तरस रहा है। वहाँ पे मुझे ये फेमिनिज्म समझ नहीं आता। तो इसको मैं टॉक्सिक फेमिनिज्म बोल रही हूँ। बिकॉज जब आप अपर क्लास में हो, जब आप रिच हो, जब आप अपना पैसा कमा रहे हो तो ऑफकोर्स आप कुछ भी करो। मतलब हर चीज़ के लिए स्टैम्प की क्या ज़रूरत है। आपको जो लाइफ में करना है आप कर सकते हो, आपके पास फ्रीडम है। लेकिन इसी समाज में ना, जहाँ पे हम ब्रांडेड बैग्स की बात कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड बदलने की बात कर रहे हैं, लिव इन की बात कर रहे हैं, आधे अधूरे कपड़े पहनने की बात कर रहे हैं, शराब पीने की बात कर रहे हैं, सुट्टे लगाने की बात कर रहे हैं, वहीं पे उसी समाज में, उसी अर्बन इंडिया में, मैं आपको सिर्फ अर्बन इंडिया की बात कर रही हूँ यहाँ, उसी अर्बन इंडिया में ऐसी फीमेल्स भी हैं जो घरों में बैठी हैं बिना करियर के, जिनके पास डिग्रीज है, क्वालिफिकेशन है, वो जॉब्स नहीं कर रही, वो कोई बिजनेस भी नहीं कर रही, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो घरों में बैठी हुई हैं। उसी अर्बन इंडिया में ऐसी फीमेल्स भी हैं जो 40, 45, 50, 55 साल की हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं उनके, लेकिन उन्होंने लाइफ में कभी एक रिलेशनशिप भी एक्सपीरियंस नहीं किया। प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होता है, उनको पता ही नहीं है। बॉयफ्रेंड छोड़ो, जिस आदमी के वो साथ रहती है उन्होंने उसके साथ भी कभी कनेक्ट फील नहीं किया। ये रियलिटी है। आप बॉयफ्रेंड बदलने की बात करते हो, उन्होंने एक अफेयर भी नहीं किया, उनकी सीधा शादी हो गई थी और उस शादी में ना उनको प्यार मिला, ना रिस्पेक्ट मिली, ना किसी ने उनकी केयर की, लेकिन वो रिश्ता निभाती गई हैं और अपने बच्चों को पालकर बड़ा भी कर दिया है। ये फेमिनिज्म वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, ये मुद्दे कैसे उठाए जाएंगे? इसी समाज में, इसी अर्बन इंडिया में फीमेल स्ट्रगल कर रही है अपने आप को ढूंढने की कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है। क्योंकि जब वो पूरा सेटअप देखती है, जिस घर में वो रह रही है, जिस परिवार में वो है, वो अपने आप को सिर्फ एक माँ समझती है। उसको दर्जा भी वही दिया जाता है, तुम एक माँ हो। उसको देखा जाता है सिर्फ माँ की नज़र से। और माँ का मतलब क्या है? सैक्रिफाइस।
माँ का मतलब है एकदम कॉम्प्रोमाइज। माँ का तो मतलब यही है ना कि एकदम सब कुछ छोड़ दिया उसने। माँ को भूख नहीं लगती, माँ की कोई इच्छाएं नहीं है, माँ का कभी थकान नहीं होती, माँ कभी बीमार नहीं होती, माँ का किसी चीज़ का दिल नहीं करता कुछ खाने का। माँ तो वो है जो दूसरों के लिए सिर्फ करती रहती है। माँ नर्स भी है, माँ कुक भी है, माँ क्लीनर भी है, मेड तो वो 24 घंटे की है ही। और वो माँ सिर्फ बच्चों की नहीं है, मत सोचना मैं सिर्फ बच्चों की माँ की बात कर रही हूँ, वो पूरे घर की माँ ही है। उसको सब माँ की तरह ही देखते हैं। वो पार्टनर जो उससे उम्र में 3, 4, 5, 6, 10 साल भी बड़ा है, उसकी भी माँ का ही रोल प्ले करती है वो। उसको भी वो ब्रेकफास्ट देती है, टिफिन पैक करके देती है, जूते निकाल के देती है, कपड़े प्रेस करके देती है, उसका भी बिस्तर वही बनाती है, उसकी भी वो माँ है। और उस लड़के की जिसकी वो सेवा करे, उसके माँ बाप की भी वो माँ ही है। उसको सिर्फ माँ की नज़रों से देखा जाता है। ऐसा समझा जाता है कि उसकी कोई डिज़ायर्स ही नहीं है, उसकी कोई विशेस नहीं, इसका तो किसी चीज़ का मन ही नहीं करता होगा। ये स्ट्रगल है। कौन से फेमिनिज्म की हम बात कर रहे हैं? उस औरत को कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि तुम क्या चाहती हो। और हम बात कर रहे हैं ड्रिंक करने की, उसको नींद नहीं आती। इसी अर्बन इंडिया में एक फीमेल है जिसको नींद नहीं आती, रात भर करवटें बदलती है और देखती रहती है घड़ी में टाइम की सुबह हो और मैं किचन में घुसूँ और सबका टिफ़िन बनाना और नाश्ता बनाना और चाय उबालनी शुरू करूँ। आप बोल रहे हो कि नशे में हम बेहोश पड़े हैं, उसको नींद नहीं आती। नशा वशा तो वो सोच भी नहीं सकती, उसको हर वक्त अलर्ट रहना है, सबका ध्यान रखना है, सब उसी पे डिपेंड करते हैं। सब लोगों को ऐसे ही लग रहा है कि इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हमेशा करेगी ही करेगी। और सिर्फ इन लोगों का नहीं, जब उसके अपने खुद के पर्सनल माँ बाप भी बीमार पड़ेंगे तो वहाँ भाई लाचार हो जाएगा, भाभी सपोर्ट नहीं करेगी, उसको उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो ज़िंदगी के हर पड़ाव पे अपना रोल निभाती जा रही है, लेकिन उसका कोई आइडेंटिटी, उसकी कोई इच्छाएं, उसकी कोई विशेस पूरा करने वाला नहीं है। उसको नहीं पता कि खुशियाँ क्या है। वो हर दिन मन मारकर जीती है। वो सुबह उठ जाती है और अपनी इच्छाओं का गला घोटकर फिर से शुरू होती है अपना दिन आगे बढ़ाने के चक्कर में कि हाँ मैं ऐसा क्या कर दूं कि बाकी सबकी ज़िंदगी आसान हो जाए। वो एक बहुत अनहैप्पी फीमेल है और वो पूरे कपड़े ही पहनती है, साड़ी पहनती है, सूट पहनती है। उसको तुम्हारे वाली फेमिनिज्म समझ में नहीं आती। उस मुद्दे को हम कहाँ उठाने वाले हैं? ये क्या फेमिनिज्म में नहीं आता? क्या एक औरत को उसके हक दिलाना फेमिनिज्म का पार्ट नहीं है कि वो भी इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेल करे, वो भी बाहर जाए, जॉब करे, नहीं तो अपना कुछ करना चाहती है करे, अपनी क्रिएटिविटी पूरी करे, कैसे करे? उसको अगर करना है, आजकल अर्बन इंडिया में ज़माना बदल गया है। ऑफ कोर्स आप जाओ, नौकरी करो, कमा ले, लड़कियां ड्राइव भी करती है, लेकिन वो सारा जो बोझ है घर का वो निपटा के वो जाएगी जॉब करने के लिए। जो लग्जरी आदमी के पास है कि वो तो सिर्फ उठ के सुबह ब्रेकफास्ट करके निकल जाता है, वो ब्रेकफास्ट बनाएगी भी, बच्चों का भी टिफिन पैक करेगी, खुद भी तैयार होगी, सबके कपड़े प्रेस करेगी, मेड से काम करा के फिर वो निकलेगी। इसलिए उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दो दो चीज़ें करे, इसीलिए वो करियर परस्यू नहीं कर रही है। इतनी कैपेबिलिटी कहाँ से आएगी कि वो दो दो तीन तीन चार चार गुना चीज़ें मैनेज करे जहाँ आदमी को सिर्फ एक करनी है? इसको हम क्या नाम देंगे? मैंने उसको टॉक्सिक फेमिनिज्म बोला क्योंकि वो वाली चीज़ बहुत सारी लेडीज़ को समझ भी नहीं आएगी। उनको नहीं पता कि क्या अच्छा बॉयफ्रेंड बदलना होता है। उनके तो कभी ज़िंदगी में एक बॉयफ्रेंड भी नहीं बना, उनको किसी का लव लेटर नहीं मिला, उनको नहीं पता प्यार क्या होता है। प्यार उन्होंने सिर्फ मूवीज़ में, टीवी में, सीरीज़ में देखा है। अच्छा से लव भी होता है, अच्छा लोगों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी होती है, अच्छा कभी रो रहे होते हैं तो कोई आके चुप भी करा देता है। ये फीमेल्स अकेली रोती हैं। इनको आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हें कुछ बुरा लग रहा है, मुझे बताओ क्या फील हो रहा है। ना कोई चुप कराने वाला है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई ध्यान रखने वाला है, और ना ही जब तबीयत बहुत ख़राब हो तो कोई आके ये कहने वाला है कि आज तुम आराम कर लो, हम करेंगे। वो तबीयत ख़राब में भी, सिर दर्द में, कमर दर्द में, बुखार में, ज़ुकाम में भी उठेंगी, अपना काम पूरा करेंगी और फिर वो बस बड़बड़ाती रहेंगी, चिल्लाती रहेंगी, गुस्से में रहेंगी और अल्टीमेटली उनको टैग दिया जाएगा, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड ही रहती है। फिर चुटकुले बनते हैं कि औरत बेलन हाथ में लेके, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो इरिटेटेड है, क्योंकि वो दुखी है, क्योंकि उसने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए ही नहीं और आज उसको आइडेंटिटी क्राइसिस है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं सिर्फ एक माँ ही हूँ? माँ तो फिर देवी हो गई, माँ मतलब देवी मतलब सिर्फ देने वाली, उसको तो बदले में कुछ नहीं चाहिए ना। सबको परोस के वो आखिरी में खाएगी, उसको तो भूख लगती नहीं है भाई, वो तो सबको परोस के शायद नहीं भी खाएगी तो चलेगा। उसको कोई नहीं पूछता कि तुम बाहर से आई हो, तुम्हें भूख लगी है, हम बना देते, बैठो बैठो, मैंने बिल्कुल सैंडविचेस रेडी कर दिए। ना ना ना,
वो ही चाय बनाएगी, वो ही नाश्ता बनाएगी, वो ही स्नैक्स बनाएगी, वो ही डिनर बनाएगी, वो तो देवी है। ये फेमिनिज्म है। ये सवाल मैं आप पे छोड़ती हूँ कि क्या फेमिनिज्म में इन मुद्दों को कोई नहीं उठाएगा? क्या इन हकों के लिए कोई नहीं लड़ने वाला? क्योंकि ये जेन्युइन इश्यूज हैं। और प्लीज़ मुझे बताइए, आप बहुत अच्छे कमेंट्स कर रही हैं लेडीज़, प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या ये इश्यूज़ नहीं है, कोई चीज़ें मैंने मिस कर दी हों तो वो भी आप कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि क्या ये रियल इश्यूज़ नहीं है? क्या इसके लिए हमको हक के लिए अपनी बात सोसाइटी में बताने की ज़रूरत है कि नहीं है? क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? क्या सिर्फ दारू पीना, पब में जाना, लेट नाइट पार्टीज, डांसिंग, वियरिंग लेस क्लोथ्स एंड यही आज़ादी, यही फेमिनिज्म है? क्या फेमिनिज्म ये नहीं है कि औरत को बराबर का हक मिले, कि वो भी खुश रहे, उसकी ज़रूरतें भी पूरी हों, उसकी इच्छाएं भी कोई इम्पोर्टेंस रखती हो इस पूरे समाज में, कि वो सिर्फ माँ नहीं है, वो बीवी है तो उसको वो प्यार भी मिले जो एक बीवी डिजर्व करती है, वो एक बहू है तो उसको वो आशीर्वाद भी मिले कि तू बहू है बेटा, हमारे घर की आन बान शान है तू। वो जहाँ बहन है तो उसको बहन की तरह प्यार किया जाए, कि भाई उसको वो जगह दे अपनी ज़िंदगी में। वो फेमिनिज्म नहीं है क्या? मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को कैसे लेंगे, बट मैं फिर भी चाहूँगी कि इस वीडियो को शेयर करो। शायद ये उन लेडीज़ तक पहुँच जाए जिनकी आवाज़ आज तक बाहर नहीं आई, जो घर में बैठ के माँ का रोल प्ले कर रही है, अपने से बड़े लोगों की भी वो माँ बन के रह गई है। माँ जिनकी ज़िंदगी में कभी प्यार आया ही नहीं, जिन्होंने रियल में एक्सपीरियंस ही नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ फिल्मों में देखा और उनको ऐसा लगा कि ये तो फिल्मों की बातें हैं, रियल में कहाँ प्यार होता है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया ही नहीं मोहब्बत को, जो बहुत दुखी हैं, जो रात को रोकर सोती हैं और कई बार तो सोती भी नहीं है, जिनकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ खराब हो चुकी है मगर उनसे कोई नहीं पूछता। प्लीज़ ये वीडियो वहाँ तक ज़रूर पहुँचाइए। इस टॉक्सिक फेमिनिज्म में जो कि इंसान बिना किसी से स्टैंप लगवाए भी जी सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, हम काफ़ी मॉडर्न हो गए हैं, ये वाली बातें भी इंक्लूड करें। मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करो अपनी फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, ऐसी लेडीज़ के साथ में जिनको ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस की, स्ट्रेंथ की, फ्रीडम की और इंडिपेंडेंस की। मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्दी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद से बहुत प्यार कीजिए, अपना खुद ध्यान रखिए और अपनी फेमिनिटी को एम्ब्रेस करते रहिए। नमस्कार।